हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी पर्सन आपके मन में है, उनके मन में आपके लिए क्या इस वक्त चल रहा है। इस चीज़ को हम एक जनरल रीडिंग के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो जितना मैच करता है रख लीजिए। परेशान, उदास, निराश, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, जो भी आता है अपना देखिए और एंटरटेन होइए। मैं तो इतना ही कहूँगी, यही डिस्क्लेमर है। अपने लाइफ का कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा इस रीडिंग के बेसिस पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी रीडिंग के बेसिस पे आपको नहीं लेना है। तो क्या सोच रहे हैं वो, जो भी आपके मन में है, महिला हैं, पुरुष हैं, उनके मन में आप लोगों के लिए क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में। आप लोग कभी शादी का अगर सोचा था आप लोगों ने और उस रिगार्डिंग आप लोगों की कोई बात हुई थी, तो शायद किन्हीं की फैमिली नहीं मानी। हो सकता है आपके मन में जो पर्सन है उनकी फैमिली नहीं मानी थी, या फिर आपकी फैमिली नहीं मानी थी और नहीं मान रही है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे है। या फिर ये हो सकता है कि मे बी ये या फिर आप में से कुछ लोग, गिने चुने लोग, किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं आप लोग। तो एक तो ये चीज़ है कि परिवार का ध्यान है इस वक्त। ये जो पर्सन है ना, उनके मन में फैमिली काफ़ी कुछ घूम रहा है। फैमिली का कंसेंट घूम रहा है। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से किसी प्रकार का कंसेंट मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो वो मुझे थोड़ा यहाँ पे इस पर्सन के मन में ना दिक्कत लग रही है। ये पर्सन बहुत घबराए हुए हैं, प्रेशर में है, और इनके लिए चैन, सुकून, आराम, ये चीज़ बहुत जैसे दिक्कत वाली बात हो गई है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत ऐसे बेचैन हो जाते हैं। हालांकि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ होना। मुझे ये दो चीज़ यहाँ पे लग रही है। एक तो या तो ये पर्सन आपके गुस्से से डरे हुए हैं। इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप थोड़े नॉन एडजस्टिंग अभी उस फेज़ में है कि आप इनके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके। और दूसरी एक चीज़ क्या है कि किन्हीं की मदर है, ठीक है, किन्हीं की भी मदर है, आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मदर की कोई एल्डरली लेडी हो सकती हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है मुझे। उनसे भी डरे हुए ये पर्सन, डरे हुए एज इन क्या होता है, देखिए पेरेंट्स की लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ साथ बच्चे ये भी, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, रेस्पेक्ट करने के साथ साथ वो ये भी उम्मीद रखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में कि पेरेंट्स उनको समझें, उनकी भावनाओं को समझें, वो किन के साथ होना चाहते हैं वो समझें। लेकिन फैमिली की तरफ से इतना इस पर्सन को, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स है, मे बी पापा भी बोल रहे हो, मे बी मदर भी बोल रही हो, मे बी इनको अपने ब्रदर सिस्टर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मे बी अपने दोस्तों से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो लगभग लोग आपके और इनके रिश्ते के अगेंस्ट में हो रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो या तो अभी आप लोग सेपरेटेड रह रहे हैं, या फिर आप में से किन्हीं का जो मे बी जो मामला है वो कोर्ट तक चला गया होगा, या फिर आप लोग अभी घर में ही हैं। लेकिन अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं और अगर झगड़ा भी हो रहा है आप लोगों का, आप में भी आपका इनके पेरेंट्स के साथ में, तो ये सिचुएशन इनको बहुत दिक्कत दे रही है। ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं ये पर्सन, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। एक तो ये है कि ये शांति चाहते हैं अभी अपनी लाइफ में। ये जानते हैं कि आपके और इनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हावी है, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा ये भी ईगो में है। इन्हें लगता है आप भी गुस्से में हैं, आप भी ईगो में हैं, आप भी ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहते इस वक्त में। ऐसा लग रहा है जैसे ना आप लोगों का पूरा टेस्ट लिया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त
टेस्ट लिया जा रहा है, आपका भी मे भी हो सकता है, आपके पर्सन का तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पर्सन, दिस कुड बी देयर फैमिली, दिस कुड बी देयर फ्रेंड्स, दिस कुड बी समवन जो कि बहुत नज़दीक है इस पर्सन के, बहुत नज़दीक है, काफ़ी करीब है, आपके बारे में जानता है, आपके बारे में ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत कुछ बताया है। और ऐसे लोग कुछ और आके आपके पर्सन को कुछ बताते हैं, आपके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, वो जानते हैं कि आप लोग कनेक्टेड हैं समहाउ। अब समहाउ कैसे, तो सीधी सी बात है कि मैं पास्ट वर्ड का क्या बोलूँ, वो तो हर बार मैं बोलती हूँ, लेकिन किस्मत ने जोड़ा है, किस्मत ने मिलवाया है। अब खुशी मिले, दुख मिले, संघर्ष आए, आप लोग जीत पाते हैं उस संघर्ष से या नहीं जीत पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर कुछ ऐसा लिखा ही हुआ है कि नहीं एक होना है, बिछड़ना ही है जिनके केस में, या ये अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ें, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ में ये घटना है, ये जो घटनाक्रम है, ये हो चुका है आपके साथ में, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते कि क्या हमें याद करते हैं। तो देखिए, ये तो लाइफ लॉन्ग आपको नहीं भूल पाएंगे और ना ही आप लोग इनको भूल पाएंगे। जो भी सेपरेटेड हो चुके हैं, आप लोग आगे मूव ऑन कर चुके हैं, सालों पहले मूव ऑन कर चुके हैं, तो उनके लिए भी देखिए कनेक्शन तो था, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस रही हैं। ये जो कार्ड है ना, इसमें बताता है कि किसी के पास ना चॉइस रहा है और वो चॉइस में उसने किसी एक को रिजेक्ट किया या किसी एक को पीछे रखा। वो आप हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत स्ट्रेस, टेंशन, और जब अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना, तो ये आ जाते हैं, ये हो जाते हैं इनसिक्योर, और इनके मन में भी फिर डाउट्स आने लगते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं जो लोग, तो डाउट इस पर्सन का बढ़ते ही चला जाएगा अगर आप लोग बात नहीं कीजिएगा तो। लेकिन मैं काफ़ी कुछ इस पर्सन को देख रही हूँ, जैसे कि इस पर्सन ने ना गिव अप किया हुआ है। वो मे भी बात करते हैं, मे भी आपके बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको गुस्सा तो आना ही है, जब तुम सब मिलके उसके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हो तो वो तो गुस्सा करेगी ही, वो तो गुस्सा करेगा ही। और साथ ही जो मैं बता रही थी कि इनके घर से, इनके फैमिली से मदर, सिस्टर, भाभी कोई और हो सकती हैं, देख लीजिएगा। किसी के लिए मैं कहूँगी कि है आप में से किसी के, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके लाइफ में कोई और एक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 ऑफ सॉर्ड्स देखा था। और देखते हैं ये लोग आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। बड़ी डीप थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग। वर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा ये भी हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं। ओके, मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ और क्या देखूंगी, मैं अभी देखूंगी फ्यूचर में थोड़ा मुझे क्या देखने को मिल सकता है। मैं आज यहाँ पे ये देखूंगी कि वो आपको कैसा पर्सन मानते हैं, आप जो हैं कैसी पर्सनालिटी। हम जब किसी को, चाहे हम हमारे घर के ही लोग क्यों ना हो, हम उनके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये ऐसा है, ये गुस्से वाला है, ये शांत है, ये स्वार्थी है, ये ऐसा है, ये वैसी है। तो देख लेते हैं कि वो आपके बारे में आखिर कैसा सोचते हैं। ये पर्सन बहुत रोका जा रहा है, इस पर्सन को काफ़ी रोका जा रहा है कि ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़े। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, हर चीज़ को लेके ओवरऑल ये आपके बारे में सोचते क्या है, कि आप कैसे हैं, आप कैसे ह्यूमन बीइंग हैं, आप कैसे इंसान हैं। देख लेते हैं ये पर्सन क्या सोचते हैं उस बारे में। ये पर्सन आपको देखते हैं ना, बहुत सोच समझ के काम करने वाले। ये पर्सन ऐसा ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में चैलेंजेस आते ही रहते हैं, लेकिन आप ना उससे, जैसे देखिए परेशान होना अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोग होते हैं घबरा के ऐसे एकदम हाय तौबा करने लगते हैं। आप लोग वैसे इंसान नहीं हैं, आप लोग ना बहुत
संभले हुए लोग हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो हर चीज़ को लेके जब आप लोग कुछ करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। और देखिए ये क्या आपको कैसा देखते हैं, आपको दोस्तों के बीच में बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली लगभग सब किसी को दोस्तों के साथ में मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि टेंशन फ्री इंसान हो जाता है, घूमना फिरना, बातें शेयर करना। तो ये देखते हैं कि आप जितने भी लोग अपने लाइफ में आप रखते हैं, आप लोग उसको उनको चुन के रखते हैं और फिर उसके बाद उसको आप अपने जीवन में एंट्री देते हैं कि अब उनके साथ में अपने दिल की बातें कर सकिए, घर की बातें बता सकिए। और बहुत ज़िम्मेदार पर्सन हैं आप लोग। 10 ऑफ वांड्स है, बहुत ज़िम्मेदार, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार। सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, सबकी खुशियों पे भी ध्यान देना, और अपने भी करियर को आप लोग लाइटली नहीं लेते हैं। आप लोग अपने करियर को भी लेके बहुत कॉन्शियसली आप लोग एकदम सचेत रहते हैं कि हाँ मेरा करियर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को आप लोग सोच समझ के ही कुछ भी उस पर डिसीज़न लेते हैं कि किसी के साथ भी ना बुरा नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर से जो आवाज़ आती है तो वो आवाज़ यही है कि हमारे साथ भी कोई बुरा ना करे, और जितने भी लोग रहे मेरे सर्कल में वो कम लोग रहे। तो ऐसा बहुत समझदार आपको आपके पर्सन मानते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार। लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले आप लोग घूमने फिरने से बाज नहीं आते हैं। आना भी नहीं चाहिए, घूमना फिरना ज़रूर चाहिए। तो देखते हैं वो कि आपको ना जैसे अपने दोस्तों के साथ में या फैमिली के साथ में वक्त बिताना, मूवीज़ के लिए जाना, या फिर मॉल्स जाना, कहीं भी घूमने, कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है कहीं कुछ भी है, ये सब देखना, टाइम पास करना आपको दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा लगता है। कमिंग टुगेदर, बहुत लविंग पर्सन है आप। आपके दिल में सबके लिए प्यार है, छोटों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। कभी कभी तो आप लोग ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि छोटों की तो काउंसलिंग छोड़िए, आप लोग बड़ों की भी काउंसलिंग कर लीजिए। आप लोग इतने ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, और जीवन का जो संघर्ष है, आपके जीवन के संघर्ष ने आपको यही सिखाया है, बिलीव इन सक्सेस। बहुत मेहनती हैं आप लोग। ये देखते हैं कि आपको जीवन ने यही सिखाया है कि बहते जाओ, काम करते जाओ, जो सामने आ रहा है उसको फेस करो। कहीं से कोई टावर मोमेंट भी आ रहा है उसको भी फेस करो, फिर आगे बढ़ो, दूसरों की भी हेल्प करते रहो। तो मैं तो ओवरऑल यही कहूँगी कि चाहे ये आपको गुस्से वाला देखे या कुछ भी है, देखिए किसी के साथ में कोई बदमाशी करे, कोई कुछ करे तो गुस्सा तो आता ही है, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं तो बिल्कुल आग बबूला हो जाती हूँ। कुछ भी अन्याय किसी के साथ होते देख, तो यही चीज़ है ना कि जो सच्चे लोग होते हैं वो आग बबूला तो हो जाएंगे। हाँ, स्वार्थी जो होते हैं, जिसको कुछ मतलब ही नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, नदियाँ गंदी हो रही हैं, पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उनका आप क्या कीजिएगा, उनको क्यों गुस्सा आएगा, उनका अपना काम चलता रहे। तो इस व्यक्ति का मन तो बहुत ज़्यादा करता है कि आपके साथ ना रिश्ते को सुधारा जाए, ये बहुत ज़्यादा इनके मन में है, अच्छा हो जाए रिश्ता। आप फिर से इनसे अगर टॉकिंग टर्म में आप लोग नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो ये चाहते हैं कि देखिए ये क्या है, ये देखिए ये चाहते हैं कि रिश्ता ना आप लोगों के बीच में सुधर जाए। पर कैसे, ये कैसे वाला प्रॉब्लम हो रहा है। और थोड़ी सी अगर किसी और के साथ मैरिड है तो मैं उस चीज़ में बात अभी नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा डरपोक कहीं पे, अब चाहे आप इसको रिस्पेक्ट मान लीजिए अपने घर वालों के प्रति, या इनसिक्योर हो जाते हैं किसी के कुछ कहने सुनने से, मन पे असर पड़ने लगता है इस पर्सन के भी कि लोग क्या कहेंगे मेरे और उसके बारे में। उसको शायद मुंह पे कोई ना बोले, लेकिन मुझे तो मुंह पे ही मेरे सारे दोस्त बोलेंगे। तो पसंद ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा करते, इन्हें लगता है ना कि मुझे उसके साथ बराबरी का रिश्ता रखना चाहिए, मुझे उसको खुश करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ मुझे भी खुशी मिलती है, आप लोगों के साथ में इस पर्सन को भी खुशी मिलती है। तो ऐसा ये बराबरी का व्यवहार रखना चाहता है और आपसे उम्मीद भी वही रखते हैं। आपने तो देखिए किया तो ज़रूर है। देखिए हाँ, आपको हैप्पी फैमिली आपके, या तो आप लोग देखिए मैरिड हैं आपस में, कुछ ये भी हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। तो उस केस में भी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप लोगों का अगर कुछ
इन लॉज के साथ में चल रहा है, तो वो सब चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। एक तो ये चीज़ है। चलिए अब मैरिड लोगों को अभी थोड़ा साइड में अभी रख देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आप जो यहाँ रीडिंग आई है वो है आपके साथ में यूनियन बोल लीजिए, रीयूनियन बोल लीजिए। मन में तो इस पर्सन के है कि किसी भी तरीके से मेरे पेरेंट्स मान जाए, मेरे घर वाले मान जाए, मुझे कोई टानी नहीं दे, मुझे कोई कुछ आके आपके बारे में कुछ गलत ना बोले। ये भी इस पर्सन के मन में ये सब कुछ आता है। और वो चाहते हैं, आपसे भी उम्मीद रखते हैं ना कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े तो बिना झगड़े के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखते हुए और थोड़ा अपने गुस्से को कम रखते हुए आप ही अपना सहयोग दीजिए। आप ही इस पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए। इसके जो हालात है, इस पर्सन के जो पारिवारिक हालात है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके साथ में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये नेक्स्ट लेवल पे और ले जाना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, और एक फैमिली देखते हैं आपके साथ में, एक यूनियन में खुशियाँ पाते हैं आपके साथ में। क्योंकि कुछ तो ऐसा रहा है आप लोगों का संबंध, बहुत सारे लोगों का, जो जब पहले शुरुआत में अच्छा सब कुछ था, ये बहुत सेटिस्फाइड थे आपसे, आप ही रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे हैं आपसे। इसलिए तो अभी ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि फिर से आप लोग एक साथ हो जाएं। ये चाहते हैं कि आपका और इनका जो संबंध है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाए, वो और ज़्यादा उसमें डेप्थ आ जाए, और ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को समझें और प्यार से रहें, जिसमें एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से आप लोग जुड़े रहें। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव। गड़बड़ यहाँ पे इसमें जो मेजर हर्डल है और जो बहुत 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 बड़ा हर्डल है वो दो है। एक तो इनकी फैमिली का मानना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर कोई ऐसा रिश्ता है जो इनकी फैमिली ने इन्हें दिखाया है, या फिर अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं और ये किसी और से मिलते जुलते हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, अगर वो चीज़ है तो ये दो बहुत बड़े हर्डल्स हैं। बहुत बड़े मीन्स वो कुछ भी कर सकते हैं रिश्ते को, इतने बड़े हर्डल्स हैं। क्योंकि ये स्टिल आपको, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, स्टिल आपको और उसको कंपेयर करते हैं आपस में कि किसके साथ में इजीली घर के लोग मान जाएंगे, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जान पहचान वालों को, जो भी करीबी जान पहचान वाले होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आराम से रिश्तेदारों के आगे उसको फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि देखो ये मेरे कास्ट की है, देखो ये इसकी नौकरी ऐसी है, ये इतनी एजुकेटेड है, इसकी फैमिली वैसी है ना। बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं। वो बस ज़बान पे वैसी चीज़ें लोग नहीं लाते हैं, लेकिन बहुत तरीके से लोग कंपेयर करते हैं। और ख़ास करके जब कोई महिला होती है ना, तो महिला को लोग वो चाहते हैं कि वाइफ जो है वो थोड़ी सबमिसिव आए, वो थोड़ी सी बात मानने वाली आए, बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी पींगे ना बढ़ाए, अपना बहुत ज़्यादा मुंह ना खोले। ये एक है हमारे सोसाइटी में ये चीज़। तो वो चीज़ भी एक रहती है कि कौन इजीली एडजस्ट कर लेगी, ऐसा ऐसा करके ये सब कुछ चीज़ें। बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन को मोस्टली लोग नहीं चाहते, उनके साथ शादी करना नहीं चाहते, उनके साथ रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं। ओके, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग वो नहीं होते हैं कि वो उस एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को वो संभाल सके। ओके, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर की सोच और वो क्या चाहते हैं, ये सब कुछ वो आपके लिए कैसा सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेके कैसा सोचते हैं, तो ये सब कुछ है। तो मैं तो सीधा कहूँगी कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन इनके जीवन में भी बहुत कुछ अभी चल रहा है और साथ ही पसंद में कुछ और एक आध पसंद और भी शामिल है, तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें बीत चुकी हैं वो तो निश्चिंत हैं, लेकिन जिनके साथ अभी ये चीज़ें हो रही हैं तो आपके लिए आई ओपनर हैं ऐसी चीज़ें जो आपको, आपका इंट्यूशन बताता है कि उसके जीवन में कोई और है, कोई और पसंद है, ऐसा वैसा। तो धोखे में मत रहिएगा बिल्कुल भी एकदम। और उम्मीद जो है ना, अपेक्षा रखना किसी से, ये अपेक्षा तो ईश्वर के अलावा किसी से आप रखिए ही मत।
वो गाना है ना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो यही आज के समाज की सच्चाई है कि एक चेहरे पे बहुत सारे चेहरे लोग लगा के घूमते हैं, इसलिए उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे, उन्हीं के तरीके के बहुत सारे लोग जुड़े रहेंगे। और जो सच्चे लोग होते हैं अपना एकदम साफ सपाट चेहरा सामने रखते हैं या साफ बोलते हैं, तो वैसे लोगों से लोग बचते हैं। ज़्यादा मीठा बोलने वाले, अच्छा अच्छा बोलने वाले, मुंह पे अच्छा अच्छा बोलने वाले, ऐसे ही लोगों के दोस्त ज़्यादा होते हैं। तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेक केयर।